वो भाई इन दोनों की बदौलत थी। तो इन दोनों टीचर के मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आपको महामैराथन देखना है। एग्जाम से एक दिन पहले देखने की क्या आवश्यकता है महामैराथन को, जब उसके पहले भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने कई सारे मार्क्स इससे इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं जो कि नीट में आने के चांस बहुत ज़्यादा होता है। पीवाईक्यू बेस्ड पूरी स्टडी होती है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील। भाई पहले तो दोनों टीचर बेस्ट है, मैंने तो उन्हीं से पढ़ा है भाई। मैं ना 30 या 40 मार्क्स थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर 331 मार्क्स आ रखे हैं मेरे बायोलॉजी में आए थे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है, इसमें मैं आपको महामैराथन लेक्चर्स के बारे में इंपॉर्टेंस बताऊंगा उसकी, साथ ही साथ ये बताऊंगा वो आपको कब देखने चाहिए। मेन इंस्ट्रक्शन सुन लो, एग्जाम के एक दिन पहले महामैराथन नहीं देखने चाहिए। क्यों? कि भैया उसी टाइम आते हैं, जितने ही महामैराथन होते हैं ना उसी टाइम आते हैं, लगभग 2 से 4 दिन पहले आ जाते हैं। भाई मैं सही बताऊं, मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप की बात करता हूं, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही थी, मगर महामैराथन आया। मैं लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रात भर मैं पढ़ता नहीं, मैं सुबह से पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं उसके वैसे भी अगले दिन देखता था, तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं महामैराथन देखता जा रहा। भाई सोचो, उससे मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ भाई, किसी टीचर को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था भाई, उससे मेरे को नुकसान ही हुआ था। मैं अगर उस टाइम में खुद से पढ़ लेता कुछ चीज़ें तो कुछ और ही होता। मैं ये नहीं कह रहा महामैराथन में जो कंटेंट होता है वो अलग है, वो ख़राब है। कंटेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ बेस्ट है, लेकिन वो टाइमिंग जो होती है ना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, भाई उसमें क्या होता है, कई टॉपिक नहीं आ रहे होते हमें, और जिसने पूरे साल पढ़ा है, सब किया है, उसके बाद भी उसे 1-2 टॉपिक अगर पीवाईक्यू नहीं आ रहा, वो स्ट्रेस ले लेता है कि भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगी। हाँ मानता हूँ उसको पढ़ो, लेकिन 1-2 दिन पहले कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। आपको अपनी गलतियाँ पहले ही पता चलनी चाहिए। लास्ट का जो 1-2 दिन होता है वो सही में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, कैसे भी हो सके वही चीज़ पढ़ो, मैं तो कहूँ जो आती है। तो सच में नहीं देखना। अब सेकंड ड्रॉप में मैंने ऐसा क्या किया, क्योंकि मैं गलतियों को रिपीट नहीं करता हूँ। सेकंड ड्रॉप में मैंने ऐसा क्या किया जो कि मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। सेकंड ड्रॉप में मैंने क्या किया था, कुछ महीनों पहले, आपको तो मैं 1 महीने पहले बताने आया, मैं 2-3 महीने पहले से ही महामैराथन देखने लगा था। मान लो मेरी फिजिक्स, क्योंकि मैंने पहले साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कुछ गलतियों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं था कि मैंने फिर 0 से स्टार्ट किया। 0 से स्टार्ट नहीं किया था मैंने बता रखा है कि मैं सिर्फ वही चीज़ें देखता था जो उन्हीं चीज़ों के डिटेल लेक्चर देखता था जो मेरे को आती नहीं थी, बाकी सब मैं ऐसी वन शॉट और महामैराथन से चीज़ें करता था। अब बात करते हैं महामैराथन क्यों देखा मैंने। मान लो मेरा फिजिक्स का पूरा 11th आ रही है एक टेस्ट में, मैं टेस्ट बहुत लगाता था, मतलब तो मैं महामैराथन क्यों देखता था ऐसे 2-3 महीने पहले, क्योंकि मेरा क्या होता था, मान लो मैं किसी दिन सोच लिया कि आज मेरे को पूरी 11th का रिवीजन करना है, उसके बाद मैंने कोई 11th का यदि कोई मेरे पास टेस्ट हुआ हाफ सिलेबस टाइप तो वो दे देता था। उसके लिए मैं क्या करता, सबसे पहले महामैराथन जाना। सबसे पहले मैंने अपने जो मेरे नोट्स बन रखे हैं, क्योंकि मैंने MR सर से ही फिजिक्स पढ़ी थी, उन्हीं की महामैराथन मैंने अटेंड किए थे। ट्राई करना, सेम टीचर के अवेलेबल हो तो बहुत बेस्ट है। उनके वो महामैराथन लेक्चर खोला, नोट्स उठा लिए, वो पढ़ाते जा रहा है, मैं करता जा रहा। बेसिकली उसमें क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ होती है महामैराथन में। वो सब करने के बाद ही मैं टेस्ट देने जाता था, और लिटरली मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता था। क्योंकि सोचो महामैराथन होता है सिर्फ 12-14 घंटे का, इतना ही होता है, और उसमें ना आपकी पूरी एक पर्टिकुलर, मतलब कितने सारे चैप्टर, तो मतलब 12 घंटे अगर आप खुद से भी करने जाओ ना तो 12 घंटे 3 से 4 चैप्टर नहीं रिवाइज कर पाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें भूलोगे, फिर उनको पढ़ने के लिए फिर नोट्स में जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं महामैराथन खोल के बैठ जाता था और मुझे पता था कि इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो डिस्कस की ही गई होंगी, और वो होती थी भाई डिस्कस। तो मैं सही बता रहा हूँ, उससे फ़ायदा हुआ। अब मैंने इस बार क्या 1-2 दिन पहले महामैराथन देखे थे जो कि 2023 के लिए आए थे। मैं सिर्फ 2022 के देखे थे। 2022 मतलब मैं जिस साल प्रिपेयर कर रहा था 2023 के लिए, 2023 के लिए, तो मैंने उसमें जो महामैराथन आए थे लाइक 2-4 दिन पहले, वो नहीं देखे थे। तो क्या किया था मैंने, उसकी PDF होती है, उसके क्वेश्चन खुद से लगाए थे, खुद से, और ज़्यादातर मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे भाई। और लास्ट ईयर, उस ईयर में कोई चेंज नहीं था, जस्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐड हुए थे बायोलॉजी बस में, और कोई चेंज नहीं था महामैराथन में। सही बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ लास्ट में PDF जो आई थी खुद से लगाई मैं, क्योंकि मैं समझ गया था लास्ट के दिन में भी यदि पैसिव स्टडी होती है, लेक्चर देखना, वो करता रह गया तो खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खुद से जब मैंने PDF से क्वेश्चन लगाए, गलतियाँ देखी, सब किया, मैं कहूँ ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वही चीज़ मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। भाई आप हमें 1 महीने लेट बता रहे हो, आपने तो 2-3 महीने पहले ही देख लिया था। तो यार उस टाइम ऐसा रहता है कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया, उसका एक वैलिड रीज़न है। कई लोग जो पूरे साल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, अब उनको एक छोटा रास्ता मिल जाए, मान लो एक छोटा रास्ता, एक लंबा रास्ता, तो आप छोटे रास्ते पे फिर बार बार उसी रास्ते जाओगे ना, कि यार कौन जाए उस लंबे रास्ते, मतलब कौन डिटेल लेक्चर देखे। लेकिन भाई वो ज़रूरी है। महामैराथन तो अभी मैं बता दूंगा, वो आप कंप्लीट कर लोगे 12 घंटे में।
अभी आपका रिवीजन सेशन चल रहा होगा, लेकिन उस टाइम यदि आप देखते, आप क्या पता ना जाने कितने चैप्टर मिस कर देते कि भाई शॉर्ट में उसी से हो जा रहा। और कई बार ऐसा हमेशा नहीं होता है कि पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ इजी क्वेश्चन है, कई बार अगर टफ आ गया थोड़ा सा तो वो महामैराथन में नहीं मिल सकता उसका टॉपिक, क्योंकि वहाँ सारे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं कि जो आपके जल्दी हो जाए। कई टफ टॉपिक भी होते हैं, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट जनरेट करने हैं, मान लो कोई नया क्वेश्चन फॉर्म होकर आ गया, तो वो आप जब डिटेल आपने नहीं पढ़ रखा होगा आपसे नहीं बनेगा। तो आइए बात करते हैं। तो कुछ मैं टीचर्स के यहाँ नाम भी लूँगा, साथ में अगर कोई अदर ऑप्शन भी है तो वो भी नाम लूँगा। अब आपको क्या करना है, मैं जो महामैराथन की बताऊँगा आपको, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर लिंक प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो मैं नाम बता दूँगा, आप जस्ट एक दो वर्ड जो यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब इन लेक्चर्स को आपको जस्ट मान लो आज आपका 3 दिन बाद आपको एक टेस्ट देना है जिसमें 11 12 सारी सब चीज़ें आ रही हैं, तो एक दिन पूरा रखो फिजिक्स के लिए, जिसमें आप उसके महामैराथन देख रहे होगे, मान लो पर्टिकुलर 11th क्लास का, ठीक है। पहले दिन तो ऑब्वियसली 11-12 घंटे का है तो उतना ही टाइम लगेगा, इवन उससे ज़्यादा लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद से लगाने, मैं यही बोलूँगा सर अगर कंसेप्ट समझा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जब एक महीने पहले तो आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए कि आप खुद से अब तो लगा रहे हो, अब भी यदि टीचर के क्वेश्चन देखे जा रहे हो तो नीट में फिर कैसे लगाओगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप लेक्चर खोलोगे और क्वेश्चन लगाओगे खुद से, तो 12 से 14 घंटे का जो है वो 20 घंटे भी जा सकता है। तो उसको आपसे 1.5 से 2 दिन दे सकते हो भाई। 2 दिन में यदि आपकी पूरी 11th रिवाइज हो रही, वो भी फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट की, क्यों नहीं दे सकते। ऐसे ही 12th का। अब फिजिकल ऑर्गेनिक तो शायद 6-7 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो हो सकता है आपको एक दिन 12-14 घंटे पढ़ने में निकल जाए। अब मैं ये भी नहीं बोला कि आप एक दिन सिर्फ फिजिक्स ही करो, आप हाफ पार्ट में कर सकते हो। आप पर्टिकुलर 3 चैप्टर, मान लो आप पार्ट वाइज सिलेबस किसी ने स्टार्ट किया होता है, अभी पार्ट वाइज वो पार्ट टेस्ट दे रहे होते हैं, तो पार्ट टेस्ट में कई 3-3 4-4 चैप्टर आते हैं, तो वो 3-4 चैप्टर आप पहले देख लो, देख लिया, अब खुद के नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन जो लास्ट टाइम गलत किए थे कभी वो लगा लो। फिर मैं डीपीपी लगाता था जो मैं पहले लगा चुका हूँ, वो लगा लो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऐसे होता है रिवीजन भाई, ये चीज़ करनी होगी लास्ट का महीना, और ये कर लिया तो समझ लो ये चैप्टर आपका मतलब सॉलिड है। और फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगा लिया, तो वहाँ आपको पर्टिकुलर 1-2-4 टॉपिक पता चल जाएंगे, भाई यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो पढ़ना है बस, खत्म, वो चैप्टर ही खत्म। ऐसे करना है आपको, ऐसे ही आपको पूरा सब्जेक्ट करना है खत्म। बायोलॉजी तो और इजी, बायोलॉजी तो मतलब मुझे नहीं लगता 6-7 घंटे आपको ना नोट्स बनने पे ध्यान देना होगा, बस एनसीईआरटी रख लेना और वो लेक्चर देखते रहना। तो बायोलॉजी में क्या होता है, पूरी एनसीईआरटी कवर तो मैंने नहीं देखा कहीं हो रही हो उसमें, लेकिन रफली आपको जो मेन चीज़ होती है वो याद होती है, बाकी याद दिला देते हैं टीचर। बाकी बायोलॉजी में एनसीईआरटी पूरी ही पढ़नी है, और जो मेन पॉइंट होते हैं वो उन पर ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ना है, और जो पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आ रखा है उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है बायोलॉजी में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और इंस्ट्रक्शन, कई लोग जो 150-200 मार्क्स वाले होंगे, अंडर 250 मार्क्स, तो भाई तुम्हें ये ज़्यादा फायदा नहीं करेगी चीज़, क्योंकि वन शॉट भी तुम्हें समझने में इस टाइम दिक्कत आएगी, तुम समझ सकते हो। महामैराथन तो और ज़्यादा वो होता है, मान लो वन शॉट में क्या होता है 10-12 घंटे में एक चैप्टर कराया जाता है पूरा, यहाँ 10-12 घंटे तो पूरी फिजिक्स कराई जा रही है, ठीक है। तो तुम थोड़ा मुझे नहीं लगता जैसा तुम चल रहे थे वैसे चलो, महामैराथन से तुम्हें कुछ शायद ही फायदा मिले। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, अगर तुम महामैराथन को बार बार देख रहे हो तो हो सकता है वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन तुम्हें याद आए, क्योंकि देखो 200-250 से तुम्हें 650 एक महीने में, तो भाई देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ना। मान लो किसी को 250 से 450 जाना, किसी अदर कोर्स में जाना हो, BMS वगैरह, जो कि किसी को प्राइवेट भी किसका होता है ना, बहुत लोगों का ऐसे टारगेट होते हैं कि पर्टिकुलर बस इतने मार्क्स आ जाएं फिर मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा, वो आराम से कर सकते हो भाई, वो 250 से 450 पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं जिनके 400 मार्क्स आ रखे हो, तो 400-600 वालों के लिए तो भाई ये मतलब वरदान है। अब अगर आपने फिजिक्स का महामैराथन 3 से 4 बार इस महीने में देख लिया, क्योंकि एक बार तो आपने अच्छे से कर लिया, 2 बार आप भाई 2x पर भी देखोगे ना, बैठ अच्छा ये चीज़, अच्छा ये ऐसा, ये पैसिव लर्निंग आपको करनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिव लर्निंग को छोड़ ही दो भाई, वो नहीं छोड़नी है। ये तो जस्ट वो है कि आपको कंसेप्ट कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो आपको वो चीज़ पता चल जाए, इंपॉर्टेंट पार्ट पता चल जाए। एक्टिव लर्निंग जो आपकी है, आपके नोट्स हैं, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हुए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हुए, खुद से करने वाली चीज़ें वो करना है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, मान लो आपका पढ़ने का मन एग्जॉस्ट हो गया, शाम के 6 बजे एग्जॉस्ट हो गया और 12 बजे आप सोते हो, मान लो 6 घंटे हैं आपके पास, खोल लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ 11th क्लास का, क्योंकि वो इजी होता है बैठ के देखना, और बस। लेकिन हाँ एक चीज़ करनी है, कॉपी पेन तो लेके रखना है ताकि लिख सको जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही, बस 12 घंटे के 2x पे लगा के देख लो। नहीं सच में ये आपको ऐसा नहीं, ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई की है, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ, ये फ़ायदा करती है। और यदि आपको नहीं करी तो आप इसको छोड़ भी सकते हो भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता महामैराथन जैसी चीज़ जिसमें 1-2 घंटे में भाई, एक तो तुम फॉर्मूला खुद से जब लिखने जाओगे शॉर्ट नोट में, ये सब करने जाओगे, तुम्हें खुद टाइम लग जाएगा, 3 घंटा कब लग जाएगा एक चैप्टर की शॉर्ट नोट बनाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा यदि कोई अभी बना रहा है। महामैराथन में जाओ, वो जो सर लिख रहे हैं वो शॉर्ट नोट ही है,
वो शॉर्ट नोट ही है, वो फॉर्मूला ही तुम्हें याद रखना है एग्जाम तक, वो लिखते चलो। मैं तो लिखते जाता था भाई, महामैराथन के भी मैंने एक पर्टिकुलर जो A4 साइज का वो पेपर होता है ना, एक यही कॉपी में लगे रहते हैं जो अलग से आते हैं, मैं लिख लेता था सारी चीज़ें और फिर बार बार इनको सुबह उठ कर रिवाइज किया। तो आई थिंक समझ गए होगा। कुछ मैं अभी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगा। जैसे फिजिक्स के लिए भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भाई MR सर से ही पढ़ते हैं। तो 2022 में MR सर ने ही पूरी 11-12 पढ़ाई थी फिजिक्स की डिटेल, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन 2022 का आई थिंक अभी मत देखना, 2024 में अगर MR सर ने पढ़ाई हो तो मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, अभी मेरे पास आ नहीं रही है। आपको बॉटनी जूलॉजी के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई टीचर जिनसे आपने पढ़ा है उनका अवेलेबल हो तो देख सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ संकल्प नीट वेदांतु चैनल पे मनीष दुबे सर का है और तरुण सर। भाई पहले तो दोनों टीचर बेस्ट हैं, मैंने तो उन्हीं से पढ़ा है भाई। मैं ना 30 या 40 मार्क्स थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर 331 मार्क्स आ रखे हैं मेरे बायोलॉजी में आए थे, और उसके पहले भी 280 आ चुके थे सेकेंड अटेम्प्ट में। तुम सोचो 40 नंबर से सीधा 280 नंबर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और वो टोटल मैंने बायोलॉजी जो थी बॉटनी जूलॉजी एकदम जीरो से पढ़ी थी मैंने भाई, जीरो। मैं मेरे मार्क्स से पता कर सकते हो, वो भाई इन दोनों की बदौलत थी। तो इन दोनों टीचर की मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आपको महामैराथन देखना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं पंकज सर की शेयर कर दूंगा। और फिजिकल के लिए आपने जिन सर, ये देखो अमित महाजन सर की अवेलेबल है, सुधांशु सर की अवेलेबल है, और अन अकेडमी में भी कुछ शायद अवेलेबल है कई सारे टीचर्स की। तो मैं आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको आपके लिए जो सूटेबल टीचर हो उनसे ये आपको देख लेना है। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग देखना है ये महामैराथन। ये कोई प्रमोशन नहीं, वैसे भी यूट्यूब पे फ्री पड़े हैं। मैंने जस्ट मुझे फ़ायदा की थी चीज़ें, तो जस्ट मैंने इसीलिए बता दिया। और एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मैं नहीं मानता कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप देख रहे हो तो कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे एक बैच में है जो कि ऑल इंडिया कोटा से आया यूपी से, उसके 640 कुछ मार्क्स थे भाई, उससे भी मैंने पूरे को जानता था। तो वो भी बोला मैंने PDF से सिर्फ क्वेश्चन किए थे, ना कि पूरा वो देखा था, लेक्चर उसने नहीं देखा था। तो ज़्यादातर जो सेलेक्ट वाले लोग होते हैं भाई PDF से खुद क्वेश्चन करते हैं, एक्टिव लर्निंग करते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और 400 to 600 वाले को क्या होता है, उनका पर्टिकुलर टॉपिक वीक होते हैं, कई बार वो PYQ पर फोकस नहीं करते, तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। और भी यदि कोई डाउट रह रहा हो, कोई चीज़ में मिस कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, आप फ्री हो। यदि कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को बता सकते हो। और हाँ, ध्यान से अभी इसको 10 अप्रैल के पहले ये चीज़ें निपटा देना, मतलब महामैराथन जो हैं तीनों, मतलब सॉरी तीनों सब्जेक्ट के जितने भी 4-5 आते हो वो निपटा देना। उसके बाद आपको 2x पे 1-2 बार और देखने का मन करता है तो देख सकते हो। और हाँ, सबसे मेन है लास्ट मंथ में सेल्फ स्टडी। मैं फिर से बता देता हूँ, सेल्फ स्टडी में लेक्चर्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ सेल्फ स्टडी में देखो भाई, तुम्हारे नोट्स का रिवीजन हुआ, तुम्हारे शॉर्ट नोट का रिवीजन हुआ, तुम्हारे जो पुराने क्वेश्चन गलत हुए थे उनको पढ़ना, तुम्हारी अपनी गलतियों को एनालाइज करना, यानी मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना और बहुत सारे क्वेश्चन लगाना, बस ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।